नमस्कार दोस्तों, इक्विटी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने किसी काम को करने से पहले या उस कार्य के बीच में यदि हमें असफलता का डर सताने लगे तो दोस्तों ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। हमारी विकास की गति रुक जाती है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, इससे हम अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जब ये चिंता ज़्यादा बढ़ने लगती है असफल होने की, तो ये हमारे नए अवसरों और रोजाना के काम को भी प्रभावित करने लगता है। इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, हमारे विकास की गति धीमी पड़ जाती है और इसका असर हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह व्यक्ति का अनुभव होता है। लेकिन फियर ऑफ फेलियर होता क्या है, इसको कैसे दूर करें, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जिन व्यक्तियों का पारिवारिक इतिहास ऐसा रहा हो कि उनको असफल होना नामंजूर था, किसी भी कीमत पर वो असफलता को स्वीकार नहीं करते थे, माता पिता की उम्मीदों का आपके ऊपर बोझ होता है, तब भी आपको फियर ऑफ फेलियर का शिकार होना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आज के वक्त में, आज के टाइम में फियर ऑफ फेलियर का जो शिकार है वो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, क्योंकि उनको अपने विकास पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी सफलता पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनको समाज नकारात्मक नज़रिए से देखता है। किसी के परिवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनसे बार बार पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना 100% ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाए, किसी नकारात्मक आदमी की बातों पर न आए। अगर वो कोई आपसे पूछता है कि आप कर क्या रहे हैं, तो आपको केवल एक ध्यान रखना है कि खुद से अपने आप को वादा करना है, उस व्यक्ति की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अपने आप खुद से वादा करें। इस पर मुझे 2 लाइनें याद आ गई हैं। हमसे न पूछो हमें जाना कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना रुके हैं ना रुकेंगे, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा जो किया है। तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, आपका कोई भी लक्ष्य है जो आपके अपने इंटरेस्ट के आधार पर आपने तय किया है, तो केवल और केवल आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें, सारी संपूर्ण ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाएं। और दूसरा जो एक कारण सबसे ज़्यादा ये है कि सामाजिक दबाव। अगर कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस करना चाहता है, उसने वो स्टार्ट भी कर दिया, कोई युवा छात्र नया स्टार्टअप करना चाहता है, उसने स्टार्ट करने की हिम्मत भी की, लेकिन समाज के दबाव में वो फियर ऑफ फेलियर का शिकार हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा सफलता को एक पैमाना मानता है कि अगर ये व्यक्ति सफल हुआ तो ये आदमी टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है। सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप किसी कार्य में असफल भी हो जाए, फिर से प्रयास करें। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से असफलता के डर को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा, जिससे आप असफलता के डर से बच सकते हैं। सबसे पहले आप असफलता को सीखने के मौके में देखें, उससे सीखें कि असफल हम कहाँ हुए हैं, उस पर कार्य करें, और जो फियर ऑफ फेलियर का डर है उसको दिमाग में बिल्कुल न लाएं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस लक्ष्य पर लगाएं। दूसरा, हमारा जो माइंड सेट है उसको ग्रोथ माइंड सेट बनाएं। हम ये समझें कि हम सफल जरूर होंगे, और अपने लक्ष्य को छोटे छोटे और रियलिस्टिक लक्ष्य पर तय करें, जिससे उनका हल ढूंढें और उस पर अपना ऊर्जा, अपना विकास, अपना जो दिमाग है उस पर लगाएं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है असफल होने का, तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखें, आप खुद पर दया करें, खुद से प्यार करें। जैसे आप अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, ऐसे खुद पर भी सोचें और संभावित परिणाम का आकलन करें। किसी कार्य को शुरू करने से पहले
उसका प्लस और माइनस दोनों सोचें। आप अगर आपने संभावित परिणाम को ध्यान में रखा और फिर बाद में आप असफल हो गए तो आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपका जो लक्ष्य है वो इस तरह का है कि उसमें आपको एक्सपीरियंस कम है, तो आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश करें, साथी की तलाश करें जो आपको रास्ता दिखाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रही है वो हमारी युवा पीढ़ी फियर ऑफ फेलियर का शिकार हो रही है। और युवा पीढ़ी को एक मेरी 2 लाइनें याद रखनी है। अगर आप अपने मन आपका जो आपके मन का जो घर है उससे बाहर निकलें, धीरे धीरे करके अपना अच्छा सोचें। और यदि आपने आज के परिवेश को सही ढंग से नहीं सोचा तो आप घर बैठे भटक जाएंगे। इस पर 2 लाइनें कहना चाहूँगा अंत में। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।